अगर बचपन की बात करें तो काम बहुत सारे किए हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे काम। वीकली मार्केट्स के अंदर जाकर एज़ अ वेंडर काम भी किया है और कॉस्मेटिक बेचे हैं। मैं टीचर्स बाय चॉइस नहीं हूँ, टीचर बाय मिस्टेक हूँ या कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक टीचर बनूँगा। 1 महीना पढ़ाने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में ₹800 रख दिए। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई थी क्योंकि ₹800 अभी तक हमको किसी भी काम करके 1 महीने में नहीं मिले थे। फिर एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा लॉस होता है और हम लोग फिर से अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं हूँ फाउंडर ऑफ ओएसआर अकेडमी व्हिच इज़ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन रोहिणी दिल्ली और को-फाउंडर ऑफ साइंस एंड फन। मैं टीचर्स बाय चॉइस नहीं हूँ, टीचर बाय मिस्टेक हूँ। ये आपको मेरी जर्नी में पता चलेगा। मैं कभी नहीं चाहता था या कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक टीचर बनूँगा। मेरे ख्वाब कुछ और थे और डेस्टिनी मुझे यहाँ पर लेकर आई। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर हिडन टैलेंट है, मैं अच्छा मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी पढ़ा सकता हूँ। मैं पिछले 16 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और पिछले 11 साल से मैं अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ। पहले अगर बचपन की बात करें तो काम बहुत सारे किए हैं, छोटे-छोटे बहुत सारे काम। वीकली मार्केट्स के अंदर जाकर एज़ अ वेंडर काम भी किया है और कॉस्मेटिक बेचे हैं और एम्ब्रॉयडरी वर्क, बहुत सारा काम किया है क्योंकि फाइनेंशियल हालात हमारे ठीक नहीं थे। बट वो जर्नी जो थी वो स्ट्रगल नहीं कहूँगा, मैंने उसको या हमने उसको बड़ा एन्जॉय किया, मेरी और मेरी पूरी फैमिली ने। तभी आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 16 साल पहले जब मैं अपने आशु सर, आपके प्यारे आशु सर को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था घर पर, तो एक मेरी मदर की फ्रेंड आती है और वो कहती है कि यार ये बहुत अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, तो क्या तू मेरे बच्चों को भी पढ़ाएगा? तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ाएँगे। और तब ऐसा पैसे का कुछ नहीं सोचा था कि मुझे पैसा मिलेगा तो मैं पढ़ाऊँगा। पैसा कमाने के लिए हम बहुत सारे काम और कर रहे थे और ठीक-ठाक जीवन चल रहा था। मुश्किलों में चल रहा था लेकिन चल रहा था, मज़ा आ रहा था। बट कहानी ट्विस्ट ये हुआ कि 1 महीना पढ़ाने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में ₹800 रख दिए। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई थी क्योंकि ₹800 अभी तक हमको किसी भी काम करके 1 महीने में नहीं मिले थे। तो वहाँ मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है। मैंने ये प्रोफ़ेशन पैसों के लिए शुरू किया था क्योंकि फाइनेंशियल हालात मैंने अभी आपको बताया वो ठीक नहीं थे। तो वहाँ से मुझे पड़ोस में और बच्चे मिलना शुरू हो गए, तो मैंने घर के अंदर ही 8-10 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और मेरी मंथली इनकम अच्छी खासी शुरू हो गई थी। मेरी मदर, क्योंकि मेरे फादर बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे व्हेन आई वाज़ जस्ट 3 इयर्स ओल्ड एंड आशु सर सिर्फ़ 1 साल के थे, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो हमारी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो उनको बस एक सपना था कि बस अब मदर को मैंने घर बैठा देना है और कोई काम नहीं कराना, अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। ये तब की बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो बस तब से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया आशु सर और उनके दोस्तों को। मैं 12th में था, वो 10th स्टैंडर्ड में थे, तब भी पढ़ाया मैंने। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन में आया, फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट ही खोल दिया, ओएसआर अकेडमी के नाम से। मुझे याद है जब मैं 12th का पेपर देकर आया हूँ, उससे जस्ट 3 से लेकर 4 दिन बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल दिया। और बस होम ट्यूशन बहुत पढ़ाई, कोचिंग सेंटर खोला और लगातार कई मेहनत, दिन-रात मेहनत करके दिन के अंदर 12-12, 13-13 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाकर हम लोगों ने अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। फिर एक दिन अचानक एक बहुत बड़ा लॉस होता है और हम लोग फिर से अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। बट ठीक है, लाइफ चेंजेस। बट हिम्मत नहीं हारी और मेहनत की और मेहनत की। फिर एक दिन अचानक आशु सर का जो वाईटी चैनल था, साइंस एंड फन, वो ग्रो करना शुरू हो गया। एक्चुअली आशु सर ये वाला काम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन यूट्यूब पे डाला और वो ग्रो कर गया। मुझे अभी तक बिलीव नहीं था कि हम लोग इतना जल्दी ग्रो कर जाएँगे। और मुझे पर्सनली अगर बात की जाए तो मैं एक ऑफलाइन टीचर ही था अभी तक। मेरा ऑनलाइन में आने का कोई भी दूर-दूर तक स्कोप या विज़न नहीं था। तो ये बात शुरू होती है 16 साल पहले कि जब मैं अपने छोटे ब्रदर आशु सर को पढ़ा रहा था मैथमेटिक्स व्हेन आई वाज़ इन क्लास 9th एंड ही वाज़ इन क्लास आई गेस 7, ठीक है? तो मैं वहाँ पर उनको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पड़ोस से एक आंटी आती जो कि मेरी मम्मी की दोस्त थी। उन्होंने देखा कि ये लड़का भैया बड़ा तेज़ मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, अपने भाई को पढ़ा रहा है, तो क्यों ना मेरे बच्चों को भी पढ़ा दे। तो उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि आप मेरे बच्चों को भी मैथमेटिक्स पढ़ा दें। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैथ्स बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। मतलब आप कह सकते हो कि आई एम टीचर बाय मिस्टेक नॉट बाय चॉइस।
मतलब मैं कभी भी इस फील्ड में आना नहीं चाहता था, मुझे लेकर आया गया। मेरी पड़ोस वाली आंटी जी ने मेरे को पढ़ाते हुए देखा और अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव दिया, और अभी तक कोई पैसे का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 1 महीना पढ़ाने के बाद उन्होंने मेरे हाथ में 800 रुपए रख दिए। वो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि उससे पहले हम जितने भी काम कर रहे थे उससे मेरी इतनी कमाई कभी भी नहीं हुई थी। कमाना हमने और पहले शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल हालात थे वो इतने ठीक नहीं थे। बट फिर भी वो 800 रुपए जब आए तो मेरे को समझ में आ गया कि यार देखो, जिस चीज में मैं अच्छा हूं उसको पढ़ाकर मुझे पैसा मिल रहा है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बस फिर मैंने और बच्चों को वहां से पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले मैं अपने घर के अंदर ही टेबल चेयर डाल के अपने बेड पर अपनी रजाई में बैठाकर बच्चों को पढ़ाता था। आशु सर और उनके क्लास के दोस्तों को पढ़ाता था। आज वो बच्चे बहुत लायक हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी। तो अब वो बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया, बस वहां से सपना आ गया कि यार अब इसी काम को मैंने और आगे एक्सपेंड करना है। फिर मैंने होम ट्यूशंस देना शुरू किया, दूर-दूर जाकर। पहले साइकिल ली, साइकिल से बाइक ली, बाइक लेकर फिर मैं दूर-दूर जाकर होम ट्यूशन देना शुरू हो गया। और जब मैं होम ट्यूशन देता था, तो जब मैं टेस्ट बनाकर देता था, तो वहाँ पर भी मैं टेस्ट के ऊपर लिखता था ओएसआर अकेडमी। बस एक ख्वाब आ गया था कि मैंने अब खोलना है ओएसआर। बहुत सारे लोगों को ओएसआर की फुल फॉर्म नहीं पता। तो ओम साई राम अकेडमी है, क्योंकि मैं एक साईं भक्त हूँ, और वहाँ पर मेरे को विज़न आ गया था कि यस, ओएसआर अकेडमी मुझे ओपन करनी है। तो 18 मार्च का दिन था, आज से लगभग 12 साल पहले। 12 साल पहले मैंने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी, रोहिणी सेक्टर 7 एरिया से, और वहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 50 से 100 हुए, 100 से 150, 150 से 200, 250, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप कहते हो एक्सपोनेंशियली ये इंस्टीट्यूट ग्रो करता गया। अभी तक ऑनलाइन का इसके अंदर कोई भी हिस्सा नहीं आया। पिछले कई सालों में हम लोगों ने कई सारे बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। एक साल ऐसा था, मेरे बैच में 30 बच्चे थे और 30 बच्चों में से 4 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया मैथमेटिक्स क्लास 10th के अंदर, और उसमें से 21 बच्चे ऐसे थे, 21 बच्चे ऐसे जिसने 90 प्लस स्कोर किया। तो कहीं बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट देने के बाद हम लोग अपने एरिया के अंदर थोड़े से फेमस हो गए और अच्छा खासा पैसा हमने अर्न करना शुरू कर दिया। साइंस एंड फन की शुरुआत अभी 1.5-2 साल पहले हुई, जब साइंस एंड फन जो आशु सर जो एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं वो पिछले कई सालों से दिखा रहे हैं। 12-13 साल पुराने एक्सपेरिमेंट्स भी आपको हमारे फेसबुक चैनल्स पर दिख जाएंगे, लेकिन उसको कभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं डाला। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डाला, वो स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, वहां डाला, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। फिर साइंस एंड फन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत हुई, एक एडटेक फर्म की शुरुआत हुई, जहां पर मुझे मौका मिला अपना एक्सपीरियंस ऑनलाइन शेयर करने का। मैं इससे पहले कभी भी ऑनलाइन नहीं आया था। हाँ, कोविड के अंदर हमने अपने ऑफलाइन के बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे, वहां पर लाइव क्लासेस हुई थी, लेकिन मैं कभी भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर आकर मैंने कभी नहीं पढ़ाया था। तो ये मौका मुझे आशु सर ने दिया, या साइंस एंड फन जो चैनल है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए। और लास्ट ईयर हम लोगों ने बहुत सारे 10th के बच्चों को पढ़ाया, यूट्यूब पर पढ़ाया, और बहुत बच्चे मुझे मॉल्स में मिलते हैं और कहते हैं कि सर, जो आपने पढ़ाया वही पेपर में आया, कहीं आप पेपर लीक तो नहीं कराते हो। तो ये एक जर्नी है पिछले 16 साल की, जो मैंने कम शब्दों में आपको बताई। तो यहाँ से ओएसआर अकेडमी की शुरुआत हुई और यहाँ पर अब साइंस एंड फन है। मैथ से प्यार बचपन से ही था, बहुत ज़्यादा प्यार था मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से, और 10th में आते-आते मुझे पैसे से प्यार हो गया। मुझे पैसे से प्यार देखो, पैसे से प्यार सबको होता है, बस कोई बताता है, कोई नहीं बताता, ठीक है ना? तो मुझे पैसे से प्यार वैसा नहीं था कि मुझे पैसा ही पैसा चाहिए था। मुझे पैसों के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता था। शेयर्स, बैंक्स, कंपनीज़ कैसे खड़ी होती हैं, कैसे बिगड़ती हैं, क्या फ्रॉड हुआ। एक्चुअली जब मैं 10th स्टैंडर्ड में ही था, जहाँ पर मेरे को पता ही नहीं था, मुझे ये तो मालूम था कि मैंने आगे जाके कॉमर्स लेनी है, फॉर श्योर लेनी है। लेकिन एक इंटरेस्ट था, मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ता था, मेरे दोस्त हँसते थे मेरे पर कि यार तेरे को कुछ समझ में भी आता है। यकीन मानो कि मुझे उसमें से अगर 100 पेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे 2 पेज ही समझ में आते थे, लेकिन मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था इकोनॉमिक्स टाइम्स को पढ़ने का। उस समय इंटरनेट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता था कि ताकि हम एक्सप्लोर कर पाएँ। यूट्यूब वगैरह इतना नहीं होता था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ही इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो वहाँ पर हम लोग अखबारों से, मैगज़ीन से पढ़ते थे कि यार ये एक बिज़नेस टाइकून है, यार ये एक बिज़नेस बहुत अच्छा है, या ये स्टार्टअप हुआ है। स्टार्टअप वर्ड तो हम अब यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से बड़ा एक क्रेज़ था। तो अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स मेरे ब्लड में आना शुरू हो गया और मुझे बड़ा पसंद था। मतलब ये, क्योंकि मैथ्स की कैलकुलेशन और अकाउंट्स के जो दाँव-पेच होते हैं, कैसे आप, मतलब अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स मेरे हिसाब से एक साइमल्टेनियस चीज़ है।
मुझे पता है मैथमेटिक्स फिजिक्स ओरिएंटेड भी होता है, लेकिन कई बच्चे नहीं जानते कि मैथमेटिक्स जो होता है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, वो कहीं ना कहीं हमारी कॉमर्स बेस्ड भी होता है। तो मुझे यहाँ से प्यार तो था, बिल्कुल प्यार था। और जब इसको और पढ़ता गया, जब मैंने सीए में आया तो मुझे अकाउंट से तो और ज्यादा प्यार हो गया, टैक्सेशन से प्यार हो गया। और तो बस इस प्यार के जरिए मैं अपने आप को और एनरिच करता रहा, और धीरे धीरे अपने काम को बेहतर करने की कोशिश की कि मैं बच्चों को वो पॉइंट, अब जैसे ऑफलाइन सेंटर के अंदर मैं बच्चों को अकाउंटेंसी जो पढ़ाता हूँ, या जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर इस अकाउंटेंसी को जो पढ़ाता हूँ, वो हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज देकर पढ़ाता हूँ। मेरे सारे के सारे लेक्चर्स के अंदर आपको मिनिमम 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे जो उनके इर्द गिर्द हो रहे हैं, जो बच्चा समझ पा रहा है। मतलब बिल्कुल डेली लाइफ वाली अकाउंटेंसी, डेली लाइफ वाली मैथमेटिक्स पढ़ाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूं, जोड़ने की कोशिश करता हूं वो पॉइंट टू पॉइंट जहां बच्चा मिस आउट करता है। क्योंकि मैथमेटिक्स से वो पहले ही भागता है, बिल्कुल। मतलब बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स फोबिया होता है। तो मेरे पढ़े हुए कई सारे बच्चों के ये एक फीडबैक है कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि एक वो जो लूप होल था कि जहां बच्चों को सिर्फ मुश्किल क्वेश्चंस पढ़ाकर आप एग्जाम क्रैक करा रहे हो, तो मुझे वहां पर एक चीज दिखाई दी कि यहां पर बच्चों को बेसिक चीजों को एनरिच करके पहले तो उनका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाए, और फिर उनका मैथ से डर दूर किया जाए। सीधा मुश्किल क्वेश्चन ना देकर, सीधा मुश्किल कॉन्सेप्ट ना कराकर, बेसिक से डेली प्यार मोहब्बत करके। देखो ना, जब आप किसी से, आप एक दिन में लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन तो चलो ठीक है, लेकिन डेली आप किसी से मिलोगे, जुलोगे, बात करोगे, तो आपका रिश्ता और बेहतर होगा। सेम मैथमेटिक्स के साथ है। मुझे भी ऐसा लगा कि एक बच्चा अगर रोज मिलेगा, जुलेगा, बात करेगा, परेशानी होगी, खटपटी होगी, तो वहां जाकर उसका मैथ से थोड़ा सा रिश्ता और बेहतर होगा। तो यहाँ पर, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही बना, मेरा भी ऐसे ही बना। ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही मैथ्स में बहुत बहुत अच्छा था, लेकिन डेली जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा एक रिश्ता अच्छा बन रहा था। तो यही बात मैंने अपने बच्चों को भी समझाई, स्टूडेंट्स को भी समझाई, उनके ऊपर अप्लाई भी किया। तो आज कई बच्चे, कई बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं और कहते हैं कि सर आपने हमारा मैथ्स का डर दूर कर दिया। और अकाउंटेंसी जो पैसे को देखने की एक आंख होती है, जैसे साइंस को देखने की एक आंख होती है, वैसे ही पैसे को भी देखने की एक आंख होती है। तो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लो, बहुत सारे शब्द हैं। सिर्फ पैसा शब्द बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये पैसा 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 ही कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एक कॉमर्स टीचर अगर पैसे के बारे में बात नहीं करेगा तो समझ लो वो ढंग का टीचर नहीं है। ये मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो वो अगर आपको कह रहा है कि अगर आपको पैसे से प्यार नहीं है तो आप कॉमर्स से प्यार नहीं कर सकते हो, आप अकाउंटेंसी से प्यार नहीं कर सकते हो, आप बिजनेस स्टडीज से प्यार प्यार नहीं कर सकते हो। तो एक कॉमर्स फैकल्टी होने के नाते मुझे पैसे से प्यार है, और मैं बच्चों को भी कहता हूँ कि आपको पैसे से प्यार होना चाहिए, क्योंकि हर चीज यहाँ पर पैसा ओरिएंटेड है। तो यस, मेरे को मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी से बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं चाहता हूं कि हमारा हर एक कॉमर्स का बच्चा अगर कॉमर्स में आ रहा है तो वो तभी आए जब वो प्यार पैदा कर सके या उसको ऑलरेडी हो। तो लोएस्ट पॉइंट तो देखो, मेरे हिसाब से ना जीवन यार एक अप डाउन होता है, ठीक है ना। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि ये मेरा जीवन का सबसे खराब समय था या कब सबसे अच्छा समय था। सारे जीवन के समय अच्छे होते हैं, क्योंकि कुछ समय आपको सिखा कर जाते हैं। वो एक ऐसा, देखो क्या होता है ना कि कभी कभी एक हादसे आपके जीवन में ऐसे हो जाते हैं जो वैल्यूलेस होते हैं। मैं उनकी वैल्यू नहीं आंक सकता, वो करोड़ों अरबों रुपए के नहीं होते। भले ही आप लोगों ने कई हमारे पॉडकास्ट में सुना होगा कि हमको कई करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, अभी हाल ही 2 साल पहले की बात है। और जो भी सब था वो हमारा सब चला गया, घर चला गया, और सब कुछ, मेरे शेयर्स, गोल्ड, मैंने बहुत पैसा कमाया था, बहुत पैसा कमाया था आशु सर और मैंने। और वो काफी बड़ा अमाउंट था, और एक छोटी सी मिस्टेक के कारण हमारी मदर से वो सारा पैसा चला गया। लेकिन हमने, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक दिन हम लोग रोए, मैं और मेरा ब्रदर। रोए का मतलब आंसू नहीं आए, मतलब बैठे, हुआ, दुख हुआ, हार्ड मनी अर्न था तो वो चला गया, तो वहां तो ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने सोच लिया कि यार ठीक, मतलब ये भी तो नहीं था हमारे पास। फिर ये आया, फिर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपने काम से कभी नहीं हटे, हमने उसी डेडिकेशन के साथ हमने वो काम किया। तो मैं हर एक बच्चे को कहना चाहूंगा, यहाँ जो भी इस टॉक को सुन रहा है, कि देखो भैया, मैं फेल होकर फिर सक्सेसफुल हुआ, फिर फेल हुआ, फिर सक्सेसफुल हुआ, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके जीवन में जब भी फेलियर आए या सक्सेस आए, सक्सेस को भी आपने सिर्फ 2 दिन एंजॉय करना है, और फेलियर को एक दिन एंजॉय करना है, एंजॉय करना है।
ये आपको मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं कि आपको सक्सेस को मात्र 2 दिन एंजॉय करना है, और अगर आपके जीवन में फेलियर आता है तो दुख या एंजॉय सिर्फ 1 दिन का होना चाहिए। इससे ज्यादा आपको कभी भी किसी भी चीज को ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक काम कर दिया जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है, नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये एक्सट्रीम लिमिट नहीं है भाई, अगर आपने ये अचीव कर लिया तो अगले जाओ। हम लोगों ने अभी हाल ही में वाईटी पर 45,000 बच्चों को लाइव पढ़ाया, आशु सर ने पढ़ाया, सब टीचर्स ने, किसी ने 18,000, 19,000, 20,000, बहुत रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन उसका सेलिब्रेशन सिर्फ 2 दिन रखा, उसके बाद फिर से लग गए कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो मैं हमेशा से ये कहता हूं कि फेलियर एंड सक्सेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा कोई लोएस्ट पॉइंट नहीं है मेरे जीवन में, हो सकता है आगे और लोएस्ट पॉइंट आ जाए, आगे और सक्सेसफुल पॉइंट आ जाए। तो मैं अपने जीवन से बड़ा खुश हूं, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है कि वो दुख आया वो सुख आया, सब पार्ट ऑफ लाइफ होता है। और हमको बस ऐसे ही चलते रहना है, मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ। रही बात फ्यूचर की, तो ओएसआर एकेडमी तो मैं चाहूंगा, ऑब्वियसली बात है, कौन नहीं चाहेगा कि और ग्रो करे और ब्रांचेस खुले, ठीक है ना, लेकिन क्वालिटी कोचिंग दे। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि जगह जगह ब्रांचेस खुल जाएं और उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाए। आज हम जाने जाते हैं अपनी नॉमिनल फीस के लिए, चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। हमारा जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, हम अपने पूरे एरिया के मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमसे ज्यादा नॉमिनल फीस कोई चार्ज नहीं कर रहा, एक भी बंदा चार्ज नहीं कर रहा। इनफैक्ट पिछले 16 साल मैंने मंथली फीस ऑप्शन लिया है, जहां बच्चा हर महीने आके 800 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए देकर पढ़ाई कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी एजुकेशन कैसे पूरी की है या हमने अपनी एजुकेशन कैसे पूरी की है। तो वो हम पैसे की वैल्यू जानते हैं। और आज भी हमारी फीस सबसे ज्यादा नॉमिनली, हम दावे के साथ कहते हैं, हमेशा दावे के साथ कह सकते हैं, मतलब बिलो 50%। लोगों की अगर 100 रुपए तो हम 50 रुपए से भी कम पढ़ा रहे हैं, ये मैंने आपको एवरेज बताया। तो मेरा बिलीव यही है कि अगर हम जब भी एक्सपैंड करेंगे तो एक नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर के साथ और एक क्वालिटी के साथ। अभी फिलहाल एक्सपेंशन का कोई प्लान नहीं है, बट यस 5 साल बाद अगर आप मुझे देखोगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलने का एक विजन है। एंड साइंस एंड फन की बात करोगे तो अभी हम लाखों बच्चों तक हैं, तो हम चाहते हैं कि हम करोड़ों बच्चों तक जाएं, और हम मेहनत करेंगे और बिल्कुल आप लोगों का प्यार मिलेगा और मिल रहा है। हम करोड़ों बच्चों तक जाएंगे, हर घर के अंदर एक अफोर्डेबल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, सस्ती नहीं अच्छी एजुकेशन हम लोग देने का पूरा पूरा, सस्ती तो होगी होगी, सस्ती के साथ अच्छी एजुकेशन देने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। और विजन यही है कि 5 साल बाद एक बिगेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म, नॉट इन द फाइनेंशियल वैल्यूएशन, मैं उसमें नहीं, देखो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैंने एक वर्ड डाला, फाइनेंशियल वैल्यूएशन में नहीं, आप लोगों का प्यार का वैल्यूएशन में हम लोग नंबर 1 होना चाहते हैं। 5 साल के अंदर हम लोग ये अचीव कर लेंगे। धन्यवाद।